तो दोस्तों FII सुपर बेयरिश है, FII सुपर बेयरिश हैं। यहाँ पे उनके डेटा में दिख रहा है FII का शॉर्ट पोजीशन, फ्यूचर का शॉर्ट पोजीशन 2,697 पोजीशन ओपन है और वहीं पे उसके अगेंस्ट में 38,229 पोजीशन फ्यूचर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की ओपन है, यानी नेट हैवी शॉर्ट सेलिंग है फ्यूचर में, ठीक है। और वहीं पे ऑप्शन में क्या कर रही हैं, ऑप्शन में देखें यहाँ पे FII की पुट और कॉल यानी बेयरिश साइड की पोजीशन क्या है, भारी है। 11,22,954 पोजीशन ओपन है। उसके पहले यहाँ पे 10,51,000 पोजीशन ओपन थी, यानी क्या थी, हल्की थी। अब उन्होंने बेयरिश पोजीशन बढ़ाया हुआ है और यहाँ पे उसके साथ में उन्होंने बुलिश पोजीशन में बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए 9,14,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन था बुलिश साइड में, वहीं पे क्या पहुंचे हैं, यानी बढ़ाया हुआ है पोजीशन। तो नेट FIIs का पोजीशन बेयरिश है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है वो हमें देखना है। तो दोस्तों निफ्टी ऑप्शन चेन में जो आउट ऑफ द मनी यहाँ पे पोजीशंस दिख रही हैं, हैवी शॉर्ट सेलिंग की तरफ दिख रही हैं और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में जो पुट साइड की पोजीशन है यानी बुलिश साइड की पोजीशन है वो बहुत वीक दिख रही है। यानी मार्केट किस तरफ है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ है। जो भी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड की तरफ है, ये ऑप्शन चेन बोल रहा है और ऑप्शन चेन वही बोल रहा है जो FIIs की पोजीशन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट क्या कहता है, बुलिश है या बेयरिश है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लग रहा है लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखते हैं तो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो नेक्स्ट वीक ट्रेड करना है या 2-3 दिन के अंदर पोजीशन बनानी और बिगाड़नी है। तो हमें ये देखना है, नहीं, हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी लास्ट 6-7 दिन में क्या हुआ है हमें वो देखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें, एकदम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा है। निफ्टी के डेली चार्ट में हायर हाई हायर लो लग रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे पहले क्या हुआ था, एक ट्रेंड लाइन हुआ करती थी, आप देखें यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट डाउन और यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ है, उसका एकदम बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है और उसका रीटेस्ट हो रहा है। दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो रहा है और ये ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, हमको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। अपसाइड कहाँ तक, 24,200 तक जा सकता है अगर ये वाला सपोर्ट काम कर गया तो, जो कि काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और वापस वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आएगा और ये जो सपोर्ट जोन है उसका भी सपोर्ट यहाँ पे आएगा। अगर जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है गैप डाउन का, तो अगर गैप डाउन इस एरिया में कहीं होता है और आर्ली चार्ट पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है इस तरह से, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो वो बुलिश कैंडल बोले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें वही करना चाहिए जो बुलिश कैंडल बोले। अगर मान लो ऐसा बुलिश कैंडल नहीं मिलता, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, हमें वो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। ये डेली चार्ट है। अब देखते हैं हम निफ्टी के
आर्ली चार्ट यानी 60 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है। तो 60 मिनट के चार्ट पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी है हायर हाई हायर लोज की, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के लिए भी आया हुआ है। जैसे ही सपोर्ट एरिया में आया फ्राइडे को, अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम दो तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, बुलिश कैंडल बनती है, तो हमें देखना चाहिए हमें क्या करना है, या तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसा खींचना चाहिए, और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल इस तरह से बन जाती है, तो हमें देखना है वहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में क्या हो रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म में ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है और बाय ऑन डिप का मार्केट है अप टू 24,200 तक, ठीक है। यहाँ तक हम बाय कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर कुछ हमें बेयरिश कैंडल मिली तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, बार बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था, यानी बैंक निफ्टी, और बाद में क्या हुआ, वहाँ से रेजिस्टेंस लेना चालू हो गया ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे वापस यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है और उसको रिटेस्ट कर रहा है, इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट कर रहा है। और आप यहाँ पे कैंडल देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आया एकदम से पुशबैक हुआ, पुशबैक अपसाइड में हुआ है। अगर यहाँ पे पुशबैक अपसाइड में हुआ है तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इस रेजिस्टेंस तक, यानी 52,000 के आसपास तक पहला टारगेट हो सकता है, दूसरा टारगेट 53,000-54,000 के आसपास का हो सकता है, अगर ये वाला सपोर्ट अच्छे से काम कर गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है अपने सपोर्ट जोन में। डेली चार्ट पे आप देखिए दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पे आर्ली चार्ट पे, ठीक है। आर्ली चार्ट यानी 30 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है। 30 मिनट चार्ट में यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, कुछ यहाँ से देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, और ये भी क्या है, हायर हाई हायर लोज का ही पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट टर्म में 30 मिनट या आर्ली चार्ट पे क्या बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है। और जैसे ही अपने ये सपोर्ट जोन में आया बैंक निफ्टी, एक अच्छा खासा पुशबैक हुआ है, यानी पुशबैक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया क्या होगा, 49,700 के ऊपर जब तक मार्केट बना हुआ है, 49,700 49,900 के ऊपर जब तक मार्केट बना हुआ है, यानी बैंक निफ्टी बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ऊपर जा रहा है दोस्तों। FII पोजीशन और ऑप्शन की पोजीशन छोड़ दो, ठीक है, वही इसको ऊपर लेके जाएगा, वही पोजीशन बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तो सपोर्ट टूट गया तो वही पोजीशन जो वहां पे खड़ी है नीचे भी लेके जाएगी। तो हमें यहाँ पे बहुत सावधानी से देखना चाहिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी एनालिसिस किया, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।